देखिए, फैक्ट्री में अंगूर से किशमिश को कैसे बनाया जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि किशमिश अंगूर से बनती है, लेकिन जो अंगूर हम मार्केट से खरीदते हैं, किशमिश उस अंगूर से नहीं बनती है। जी हाँ, अगर उस अंगूर से बनाई जाएगी तो किशमिश की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए किशमिश बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के अंगूर का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए किशमिश बनाने के लिए अर्कवती सुल्ताना नामक अंगूर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इन्हीं अंगूरों से किशमिश बनाई जा सकती है। और फिर जब अंगूर की खेती की प्रक्रिया के बाद जब अंगूर पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और हार्वेस्ट हो जाने के बाद इन अंगूर को गाड़ियों में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। और अब फैक्ट्री में लाने के बाद इन अंगूर को पूरी तरह से अनलोड कर लिया जाता है और अनलोड करने के बाद फिर इन अंगूर को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डंपिंग तेल के मिश्रण में डुबाया जाता है और इसे लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही 2 महीने तक रखा जाता है। आपको बता दें, इन अंगूर को इस मिश्रण में इसलिए डुबाया जाता है ताकि इनमें मौजूद सभी बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएं और साथ ही इस केमिकल में डुबाए जाने के कारण अंगूर सूखने के बाद भी खराब नहीं होता। और अब यह जब सारा अंगूर केमिकल के बीच में अच्छी तरह से डूब जाता है तो इसे सुखाने के लिए एक जाल और हवादार सेट बनाया जाता है और इसमें सारे अंगूरों को फैलाकर रखा जाता है। 4 दिन के सूखने के बाद फिर से इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बोनेटेंटिंग तेल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का चमक बरकरार रहे। और ठीक इसी तरह से 10-15 दिन बीत जाने के बाद अंगूर इस तरह की कंडीशन में आ जाता है और अब यह सल्फर और गंधक के प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले रूम को चारों ओर से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर न निकल सके। और आपको बता दें, रूम के चारों ओर गड्ढा खोदकर उसमें भूसा भी भर दिया जाता है और उसके ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। इसके बाद सल्फर के जलाने के लिए इस पर जलता हुआ कोयला भी डाला जाता है और उसे रात भर धुएं में छोड़ दिया जाता है। और आपको बता दें, किशमिश बनाने का यह सबसे मेन प्रोसेस होता है, इसीलिए इसमें वर्कर्स काफी सावधानी पूर्वक काम करते हैं और ध्यान रखते हैं किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। और फिर सुबह इस सेट को उठा लिया जाता है और उठाने के बाद फिर से अंगूर को वैसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर 3 से 4 दिन बीतने के बाद अंगूर सूख जाता है और फिर आगे के प्रक्रिया के लिए इन अंगूर को फिर से एक बार इन क्रिएट में भरा जाता है और इसे फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर किशमिश को सबसे पहले अनलोड किया जाता है और फिर अनलोड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इस क्रिसमस को कन्वर्ट करके जारिए आगे वॉशिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और बता दिए, ऑटोमेटिक मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है जो क्रिसमस में लगे सारे केमिकल को अच्छी तरह से साफ कर देती है। और अभी भीगा हुआ किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर आता है और फिर इसे ड्रायर में डालकर तुरंत अर्जेंट सुखाया जाता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद यह किशमिश कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरी मशीन में जाता है जो इसके डंथुल वगैरह को किशमिश से अलग कर देता है, जिससे कि किशमिश आगे चला जाता है और इसका कचरा नीचे ही गिरता रहता है। और अब इस तरह से किशमिश पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और अब इन किशमिश को उनके कलर के हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता है।